Hello बच्चों, so let's see the question. Two bar magnets are placed together, suspended in a uniform magnetic field, vibrates with a time period is 3 seconds. If one magnet is reversed, the combination takes 4 seconds for one vibration. The ratio of their magnetic moments you have to tell me. The first option is 3:1. Your second option is 5:18. Your third option is 18:5 and your fourth option is 25:7. So यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास दो बार मैग्नेट है जिनको पहले हमने प्लेस किया हुआ था सच दैट उनके सेम पोल्स एक साइड पे. इन सच केस जब आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हो तो इट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू एम. ठीक है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है ना, तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड का रिलेशन यूज करता हूँ. टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी. यहाँ से टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम. जब आपने इनको सेम पोल्स वालों को साथ साथ में रखा था तो टाइम पीरियड था 3 सेकेंड्स का. दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2. तो दिस कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2, दोनों सेम डायरेक्शन में. जैसे ही आपने एक मैग्नेट को रिवर्स किया, अब एक मैग्नेट को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो अब ये कुछ साउथ पोल यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा. इन दैट केस टाइम पीरियड टी डैश जो था वो 4 सेकंड था. दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2. ठीक है, सो t जो था वो 3 सेकंड्स था और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2, और t डैश जो है वो 4 है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m1 अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2. इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं तो 3 अपॉन 4 जब आप लिखोगे इट कम्स आउट टू अंडर रूट ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 9/16 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, ये कहां से इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया. इक्वेशन 1 तो 9m1 प्लस 9m2 इज इक्वल टू 16m1 माइनस 16m2. m1 वालों को एक साथ लिख लीजिए, m2 वालों को एक साथ लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 25m2 इज इक्वल टू 7m1. तो यहाँ से m1 बाय m2 का जो रेशियो आएगा ये आएगा 25/7. So this is the ratio of magnetic moment 25:7 जो कि आपको मिलेगा D ऑप्शन में, and hence your D option is absolutely correct. So I hope you got the concept of this question. All the very best.